हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको एसएससी सीएचएसएल का एनालिसिस दूंगी। आज मेरा एग्ज़ाम था सेकंड शिफ्ट में, तो मैं आपको सारे सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगी कि किस में किस तरीके का पेपर आया था, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे थे। तो मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहना, और जो न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर का लेवल कैसा था। तो देखो, पेपर का लेवल आप ईजी बिल्कुल नहीं कह सकते हो, ईजी टू मॉडरेट था। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपके 25 आउट ऑफ 25 आप बिल्कुल कर ले जाओगे, बिकॉज मैंने किए हैं। बस थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन थे, ट्रिकी क्वेश्चन 4 से 5 ट्रिकी क्वेश्चन थे। और वो ट्रिक भी किस में लग रही थी, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना आपके, जैसे 9:56, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, 17:169। तो इसी तरीके से आपको ऑप्शन दिए होते हैं कि इनमें कौन सा संबंध बनाना होता है। तो ये थे, ट्रिकी थे, ऐसा कोई हाई लेवल नहीं था। अगर आप थोड़ा सा माइंड अपना लगाओगे ना तो ईजिली आ जाएगा। हाँ, और एक मैं एडवाइस दे दूँ आपको, रीजनिंग को आप एक ही राउंड में करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। रीजनिंग आपकी 2 राउंड में करोगे तो फिर डेफिनेटली 25 आउट ऑफ 25 कर ले जाओगे। और हाँ, क्लॉक कैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं था आपका। ठीक है, और रीजनिंग का लेवल मैं आपको बोल रही हूँ इजी ही था, हार्ड नहीं था। बस 3 से 4 क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी थे। ठीक है, रीजनिंग में आपको कुछ भी नहीं करना है, डेली एक मॉक टेस्ट भी दे रहे होंगे ना तो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, रीजनिंग की बात हो जाती है। अब हम बात करते हैं मैथ्स की। तो देखो, मैथ्स के लिए मैं आपको क्लियर बोल देती हूँ, कैलकुलेटिव पेपर था मैथ्स का। ठीक है, बहुत कैलकुलेशन थी मैथ्स में। एक क्वेश्चन तो मुझे याद है, 36,000 का मार्क प्राइस दे रखा था, और उस पर डिस्काउंट एक तो था 8% का, और एक था 12% का था, और एक और कुछ डिस्काउंट था उसमें, 8, 12 और एक और कुछ डिस्काउंट उसने दे रखा था। और फिर उसने पूछा था। अब इन सबको हम जब सॉल्व करेंगे तो देखो टाइम तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, एक तो क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, स्पीड से भी कोई क्वेश्चन नहीं आया था, ट्रेन से कोई क्वेश्चन नहीं था, और ट्रिगो से 2 क्वेश्चन होंगे। ट्रिगो से एक तो था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0, देन साइन पाई माइनस थीटा, और पाई माइनस ही था, प्लस कोस पाई/2 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू बतानी थी। ठीक है, एक तो ये वाला क्वेश्चन था ट्रिगो से, और एक और ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन था। हाँ, वैल्यू पुटिंग था, कोस ए वाला फॉर्मूला लग रहा था जिसमें साइन A+B वाला फॉर्मूला लग रहा था, और उसने ए की वैल्यू दे रखी थी और 30 डिग्री, और बी की वैल्यू 60 डिग्री, ऐसे एक क्वेश्चन था। तो ये तो आप इजीली कर ले जाओगे। और हाँ, 3 क्वेश्चन थे, सॉरी, एक और क्वेश्चन था, कोट बीच में 60 डिग्री था, कोट 60 था। और एक सेकंड में पूरा क्वेश्चन लिख के बता देती हूँ आपको, एक सेकंड। ये वाला क्वेश्चन मुझे याद है, कोट 13, ऐसे ही कोट एक और कुछ वैल्यू थी, और बीच में कोट 16 डिग्री था, और फिर कोट की वैल्यू 77, और कोट मतलब ये दोनों मिला के 90 डिग्री होती है, ये 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू, इसका जो वैल्यू होगी वही आंसर होगा आपका, 1/√3। एक ही वाला क्वेश्चन था। तो 2 से 3 क्वेश्चन ट्रिगो से थे, और अलजेब्रा से थे। अलजेब्रा से भी 2 क्वेश्चन तो थे ही सही, 2 क्वेश्चन पक्का थे अलजेब्रा से। एक क्वेश्चन तो था A-B बराबर 6 था या फिर 9 था, और A³ - B³ की वैल्यू भी दे रखी थी, AB पूछी थी। और एक और क्वेश्चन था x - 1/x बराबर 5√2 दिया हुआ था, और x⁻6 + 1/x⁻6, इस टाइप से क्वेश्चन था। ठीक है, ये प्लस माइनस में थोड़ा कन्फ्यूजन है, वरना क्वेश्चन इसी टाइप से था। ठीक है, अलजेब्रा से ये क्वेश्चन था, और आपका ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, और वो भी किस पे थे, सर्किल वाले क्वेश्चन थे, जिसमें उभयनिष्ठ भुजा निकालते हैं ना हम, वो वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, सर्किल से वो क्वेश्चन थे। अब और टॉपिक की मैं बात कर लेती हूँ, और किससे क्वेश्चन था, हाँ, मेंसुरेशन से क्वेश्चन था, गोले का पे फॉर्मूला बेस्ड था। और उसके अलावा हम बात करते हैं, एक CPSP का था, वो तो इजी था बिल्कुल, प्रॉफिट ही निकालना था, वो तो इजी था। और एक क्वेश्चन था उसका, पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, वो भी कैलकुलेटिव था। ठीक है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, वो कैलकुलेटिव था। उसके अलावा मैं आपको बताती हूँ, एक सेकंड, एक और मुझे याद आ रहा था अभी,
हाँ, डीआई की बात करते हैं। डीआई हद इजी आ रही है, बहुत इजी आ रही है डीआई को बिल्कुल भी छोड़ के मत आना। तो ये ओवरऑल मैथ्स का लेवल मतलब इजी टू मॉडरेट है लेवल। तो देखो मैथ्स का मैं क्लियर बोल देती हूँ, और कोई मैथ्स में बिल्कुल भी अटक मत जाना। आप स्किप करके पहले बाकी सब्जेक्ट को भी एक बार सॉल्व कर आना, ठीक है। मैथ्स में बिल्कुल भी उसको लेके मत बैठे जाना, बिकॉज कैलकुलेटिव है मैथ्स, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत है आपके। ये बात होगी मैथ्स की। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश का लेवल बिल्कुल इजी आ रहा है। एंटोनिम आ रहे हैं, सिनोनिम आ रहे हैं, एक्टिव पैसिव के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव के। और पैसेज नहीं आया था, क्लोज टेस्ट आया था एक, वो भी इजी ही था, ठीक है। उसके अलावा एरर से क्वेश्चन आया था, उसने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखी थी, तो एरर से क्वेश्चन था। इसके अलावा इनडायरेक्ट से कोई क्वेश्चन नहीं था। ईडियम्स थे, ईडियम्स भी इजी आया था आज। एक तो आया था ब्लैक एंड वाइट, जो हमेशा मैं पढ़ती रहती हूँ, और एक बार मेरे पहले भी एसएससी में पूछ चुका है ये वाला, तो ये वाला मेरा ठीक था। और इसके अलावा इंग्लिश में और किस टॉपिक की बात करते हैं हम, ये आया था। तो इंग्लिश तो इजी थी, इंग्लिश बिल्कुल इजी थी। अगर आपको एंटो सिनोनिम अच्छे से याद होंगे ना, वो भी नॉर्मल वाले, नॉर्मल इंग्लिश थी मतलब, ठीक है। इंग्लिश में आप बिल्कुल भी कुछ भी मत करो, डेली एक मॉक टेस्ट दे लो, आराम से कर ले जाओगे इंग्लिश की। अब हम बात करते हैं मेनली जीके की। तो जीके का जो लेवल था ना, बहुत ही तगड़ा लेवल था जीके का, ये मैं कह दूं आपसे। मतलब कुछ फिक्स नहीं है कि आप ये वाला टॉपिक पढ़ो। आज डांस से कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। सेकंड शिफ्ट की बात कर रही हूँ मैं। और एक आया था हाँ, B3 विटामिन B3 से रोग पूछा था, तो पेलाग्रा, वो तो ठीक था। उसके अलावा मनरेगा में जो 100 दिन की मजदूरी होती है वो पूछा था। और हिस्ट्री की बात कर लेते हैं पहले। हिस्ट्री से एक क्वेश्चन था, सिर्फ एक। ज्योग्राफी से भी 1 से 2 क्वेश्चन थे, एक ही था शायद से वो वाला, वो भी उष्णकटिबंधीय ऐसे कुछ पूछा हुआ था। वो जो था ना उष्णकटिबंधीय, वर्षा का पूछा हुआ था, ठीक है, ये था। और पॉलिटी से ना उन्होंने आर्टिकल पूछे थे, वो भी बहुत घुमा फिरा के पूछे थे आर्टिकल, ठीक है, बहुत घुमा फिरा के आर्टिकल पूछा था। और साइंस से क्वेश्चन थे 2, ठीक है। उसके अलावा योजना थी, 2 क्वेश्चन योजना से थे, बहुत अजीबोगरीब योजना थी। और उसके अलावा मैं एक और बता दूं, एक आया था बदश्त, ऐसे ही कुछ था, बदश्त दशहरा, ये कहाँ का है, ऐसा ही कुछ था, ठीक है। और एक नेम था मंजू एक नेम था कि ये किस, इनको कुछ अवार्ड मिला था एक, तो किस डांस से रिलेटेड है, ठीक है, ये पूछा था। इसके अलावा आपसे क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि निम्न में से कौन शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड है, ऐसे पूछे थे क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा मैं और क्वेश्चन बता देती हूँ जो मुझे याद आते हैं। आपका हाँ 78 नंबर का आपसे वो पूछा था ग्रैंड मास्टर, जो मैंने आपको स्टैटिक जीके की वीडियो करवा रखी ना, उसको देख जाना। एक मैंने स्टैटिक जीके की वीडियो अपलोड कर रखी है, उसको ज़रूर से देख लेना, उससे क्वेश्चन आया था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो और क्वेश्चन थे, मैंने वैसे लगभग सारे सब्जेक्ट का आपको बता दिया है। और हाँ, करंट की बात करते हैं तो करंट से मुझे तो 1 से 2 क्वेश्चन ही होगा तो, वरना करंट से क्वेश्चन नहीं पूछे हैं ज़्यादा, ठीक है। करंट का वेटेज कमी है इसमें। तो ये सारी ओवरऑल जीके का भी मैंने आपको बता दिया। अब अगर आपको मैं ओवरऑल एक बात बताऊं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो देखो जिसका हाल ही में जो एग्ज़ाम है, अगर 4 को है या 3 को है, तो वो लोग तो जो आपने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज़ कर लो ओनली, और कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। और हाँ, एक क्वेश्चन था मेरा वो इंस्ट्रूमेंट पर्सन से एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। अली अकबर ऐसा कुछ नाम था, तो इंस्ट्रूमेंट पर्सन से एक क्वेश्चन आया था, आप ज़रूर से उसको पढ़ लेना। उसके अलावा मैं आपको यही बोलूँगी कि जो आपने पढ़ रखा है ना, उसको रिवाइज़ कर लो, एक्स्ट्रा में कुछ भी मत पढ़ो। और देखो बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना, बिकॉज़ लेवल अभी एग्ज़ाम का बढ़ सकता है, ठीक है। बिकॉज़ आज तो अभी फर्स्ट डे था आज, ठीक है। और इसके अलावा मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके भी एग्ज़ाम हैं, तो आप मेरे चैनल पे बने रहो, मैं आपको डेली कुछ ना कुछ वीडियो अपलोड करूँगी जो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगी। और उनका भी मैं एनालिसिस देख के आपको ज़रूर बताऊँगी कि आपके एग्ज़ाम में आगे क्या आ सकता है, ठीक है। अब आपका कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।